नमस्कार। आज मैं आपको मिलर सूचकांक के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मिलर जो सूचकांक है उसको बताने से पहले ये जानना आवश्यक है कि जो भी क्रिस्टल है वो क्रिस्टल कई समांतर तलों से मिलकर के बना होता है। अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो तल हैं कई समांतर तल होते हैं लेकिन अनंत नहीं होते, क्योंकि क्रिस्टल तल परमाणुओं से होकर गुजरना आवश्यक है और सेल में जो परमाणु है निश्चित जगह पर ही स्थित होते हैं। तो प्रत्येक क्रिस्टल में क्रिस्टल तलों की संख्या भी निश्चित ही होती है। इन क्रिस्टल तलों के बीच की जो लंब दूरी है वो क्रिस्टल अंतराल या लैटिस अंतराल कहलाता है। इन क्रिस्टल तलों की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए या इन क्रिस्टल तलों की ज्योमेट्री को प्रदर्शित करने के लिए मिलर ने 3 संख्याएं परिभाषित की थी, जिन्हें मिलर सूचकांक कहा जाता है। इन मिलर सूचकांकों को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में HKL द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और इसकी परिभाषा के अनुसार किसी भी क्रिस्टल तल के मिलर सूचकांक वो 3 सबसे छोटी संख्याएं हैं जिनका अनुपात उस तल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। पुनः देखिए कि किसी क्रिस्टल तल के मिलर सूचकांक वो 3 सबसे छोटी संख्याएं हैं जिनका अनुपात उस क्रिस्टल तल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयों के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। अगर गणितीय रूप में लिखें इसको, तो अगर कोई क्रिस्टल तल तीनों अक्षों से L1, L2, L3 लंबाई के अंतःखंड काटता है तो इन लंबाइयों का व्युत्क्रम हो गया 1/L1, 1/L2 और 1/L3 और इन व्युत्क्रमों का अनुपात हो गया 1/L1 रेज़ टू 1/L2 रेज़ टू 1/L3 और इन तीनों का अनुपात मिलर सूचकांकों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात H रेज़ टू K रेज़ टू L इज इक्वल टू 1/L1 रेज़ टू 1/L2 रेज़ टू 1/L3। अब है कि HKL कैसे ज्ञात करें, किसी क्रिस्टल तल के मिलर सूचकांक कैसे ज्ञात करें। तो सर्वप्रथम उस क्रिस्टल तल के जो भी परमाणु हैं उन परमाणुओं के स्थानांतरीय सदिश से हम क्रिस्टल तल द्वारा तीनों अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों की लंबाइयां L1, L2, L3 प्राप्त करते हैं। फिर L1, L2, L3 का व्युत्क्रम करते हैं 1/L1, 1/L2, 1/L3। फिर इसका LCM लेते हैं, अर्थात L1, L2, L3 का LCM लेते हैं। इस LCM से इन तीनों संख्याओं को गुणा करते हैं, यानी कि 1/L1 को मल्टीप्लाई करेंगे LCM से, 1/L2 को और 1/L3 को। इन तीनों को LCM से गुणा करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होंगी वो उस पृष्ठ की मिलर इंडिसेज होंगे, उस पृष्ठ के मिलर सूचकांक होंगे। जो परिभाषा हमने लिया सबसे छोटी संख्याएं हैं तो वो इस LCM के संगत हैं। तो LCM सबसे छोटा मल्टीपल होता है, तो इसी कारण सबसे छोटी संख्याएं जो प्राप्त होती हैं वही मिलर इंडिसेज होते हैं। अब अगर तल द्वारा अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ऋणात्मक हो तो इस स्थिति में मैथमेटिक्स में कोई चेंज नहीं होता, उसी तरह HKL ज्ञात करते हैं, लेकिन अंत में जो ऋणात्मक अंतःखंड है उसके संगत मिलर सूचकांक पर
बार लगा देते हैं। तो जैसे अंतःखंड से हमको धनात्मक अंतःखंड से मिलर सूचकांक प्राप्त हुआ 5, तो ऋणात्मक अंतःखंड से जो मिलर सूचकांक प्राप्त होगा वो 5 के ऊपर बार, 5 बार, ये हमको मिलर सूचकांक प्राप्त होगा। एक और चीज़ है कि अगर कोई क्रिस्टल तल किसी अक्ष के समांतर है, अब जब किसी अक्ष के समांतर है तो उस अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई शून्य होगी। उस अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई अनंत होगी, और उसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो वो प्राप्त होगा 0। तो उस केस में उसके संगत मिलर सूचकांक का मान होगा 0। तो अगर कोई क्रिस्टल तल x अक्ष के समांतर है तो x अक्ष के संगत मिलर सूचकांक h होगा 0, y अक्ष के समांतर है तो संगत सूचकांक k 0 होगा, और z अक्ष के समांतर है तो संगत सूचकांक l 0 होगा। उदाहरण के लिए हमने एक क्रिस्टल तल लिया जिसका स्थानांतरीय सदिश है 3a + 4b - 5c। इसके मिलर सूचकांक ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि इसके सदिश से पता चल जाता है कि अंतःखंड की जो लंबाई है वो है 3 x अक्ष पर, 4 y अक्ष पर, और -5 यानी कि -z पर 5 लंबाई का अंतःखंड है। तो इनके व्युत्क्रम हो गए 1/3, 1/4, 1/5। व्युत्क्रमों का अनुपात ले लिया और इसका एलसीएम निकाल लिया। तो 3, 4, 5 का एलसीएम हुआ 60। तो इस अनुपात को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/3 × 60, 1/4 × 60 और 1/5 × 60। तो अब जो ये संख्याएं प्राप्त हुई वो हुई 20, 15 और 12। चूँकि तीसरा जो अंतःखंड है ऋणात्मक है तो 12 पे बार लगाएंगे। तो अब इस क्रिस्टल तल के जो मिलर सूचकांक होंगे वो होंगे 20, 15 और 12 बार। अब है लैटिस तलों के बीच की दूरी। तो दो निकटवर्ती लैटिस तलों के बीच की जो दूरी है या लंबवत दूरी है लैटिस अंतराल कहलाती है। वो लैटिस अंतराल हम ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि इन समांतर क्रिस्टल तलों में से एक तल मूल बिंदु से होकर के गुजरता है और दूसरे उसका जो समांतर तल है वो d दूरी, निकटवर्ती जो तल है d दूरी से गुजरता है। तो दोनों तलों के बीच की लंबवत दूरी हो गई d, या क्रिस्टल या लैटिस अंतराल हो गया d। इस d का मान हम ज्ञात करते हैं। अब ये जो d है तो एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर लंब हो गया। एक पृष्ठ को मूल बिंदु से हमने गुजार दिया है तो ये मूल बिंदु से दूसरे पृष्ठ पर लंब हो गया। अगर ये लंब तीनों अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाए, ऐसा मान लेते हैं कि ये तीनों अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाता है, और इस तल के जो मिलर सूचकांक है वो हैं h, k और l। तो जो अंतःखंड की लंबाइयाँ होंगी वो होंगी a/h, b/k और c/l। और इसकी सहायता से हम इस लंब की लंबाई ON या d निकाल लेंगे। उस d का मान होगा a/h कोस अल्फा। बीटा से निकालें हम तो वो होगा b/k कोस बीटा, और तीसरे कोण गामा से निकालें तो वो होगा c/l कोस गामा। और ये सारी लंबाई बराबर होंगी, अर्थात d = a/h कोस अल्फा भी, d = b/k कोस बीटा भी, और d = c/l कोस गामा भी। यहाँ से हम कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा का मान निकाल लेते हैं। तो कोस अल्फा का मान आता है hd/a, कोस बीटा kd/b और कोस गामा ld/c। इस तरह हमको कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा प्राप्त हो जाते हैं। अब जैसा कि हमको ज्योमेट्री से पता है कि अगर कोई लंब मूल बिंदु से लंब तीन अक्षों से अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाए तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा = 1 होता है। तो इसका उपयोग करते हुए हमने कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की वैल्यू रख दी। तो hd/a का स्क्वायर प्लस kd/b का स्क्वायर प्लस ld/c का स्क्वायर = 1।
यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो डी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1, और डी इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो इस तरह हमको ये डी प्राप्त होता है, और ये डी दो क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी या लैटिस अंतराल को प्रदर्शित करता है। तो ज्योमेट्री की सहायता से हम क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें विशेष अगर क्रिस्टल क्यूबिक हो, तो क्यूबिक होगा तो तीनों अक्षों जो तीनों सदिश है उसकी लंबाई बराबर होगी, अर्थात ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो फिर डी इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, या डी इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्राप्त होगा। तो अगर हम दो समांतर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी निकालना चाहें, तो उस क्रिस्टल तल के मिलर सूचकांक HKL हमको पता हो, तो हम लैटिस अंतराल डी का मान आसानी से इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।